हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कि साझेदारी संलेख के अभाव में कौन-कौन से नियम लागू होते हैं, है ना? पिछले लेक्चर में हमने किया था साझेदारी संलेख क्या होती है और कौन-कौन से उसके नियम होते हैं। अब अगर साझेदारी संलेख नहीं है, तो क्या-क्या चीज़ें लागू होती है, कौन-कौन से नियम लागू होंगे वो करेंगे इसमें, है ना? जैसे कि देखो, लाभ हानि विभाजन का अनुपात। अगर पहले से डिसाइड नहीं है कि क्या रेशियो रखा जाएगा उनके बीच में जो प्रॉफिट होता है उसका, तो जो विभाजन होगा ना वो बराबर होगा। एक बात तो, चाहे पूँजी किसी ने लगाई हो या फिर ना लगाई हो या फिर किसी ने ज़्यादा लगाई हो या कम लगाई हो, रेशियो जो है बराबर डिवाइडेड रहेगा। अगर पहले से डिसाइड नहीं है ये बात तो। साझेदारी संलेख के अभाव की बात चल रही है। पूँजी पर ब्याज की बात कर लो, जैसे कि किसी साझेदार ने अतिरिक्त पूँजी लगा दी फर्म में, है ना? तो अगर साझेदारी संलेख में पूँजी पर ब्याज का उल्लेख नहीं है, तो साझेदारों को अपनी पूँजी पर ब्याज पाने का कोई अधिकार नहीं है। साझेदारी में ब्याज का प्रावधान होने पर केवल लाभ की दशा में ही उनको ब्याज दिया जाता है। अगर पहले से ये डिसाइडेड है कि साझेदारी संलेख में उनको इंटरेस्ट का भुगतान किया जाएगा, तो ये भी तभी किया जाएगा जब केवल क्या होता है, अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, अगर फर्म को लाभ होता है तभी जो उनको ब्याज दिया जाएगा। अब आहरण पर ब्याज, कोई साझेदार अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल ले फर्म से या फिर कोई मान लो सामान निकाल ले और साझेदारी संलेख में ब्याज का उल्लेख नहीं है, तो आहरण पे भी कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। भई पहले डिसाइड करना था ना आपको। उसके बाद साझेदारों को वेतन देना या फिर कमीशन देने की बात थी। तो अगर साझेदारी संलेख में भी इसका कोई प्रावधान नहीं है, तो साझेदार को फर्म से न तो वेतन न कमीशन कुछ भी पाने का अधिकार नहीं होगा। पहले डिसाइड नहीं है तो, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। अब ऋण पर ब्याज का एक पॉइंट रह जाता है कि किसी साझेदार ने फर्म को लोन दे रखा है, तो साझेदारी संलेख में अगर इसका उल्लेख नहीं है कि कितना ब्याज दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, तो साझेदार फर्म को दिए गए ऋण पर 6% ब्याज पाने का अधिकार रहेगा उसको। चाहे फर्म को लाभ हो या फिर हानि हो, इसमें नहीं कुछ हो सकता। उसके बाद कारोबार के संचालन में भाग लेने का अधिकार। अब फर्म में कोई कारोबार होता है तो उसमें भाग लेने की बात करें, तो अगर कोई मान लो भाग लेने की बात नहीं कर रही है पीछे, पार्टनरशिप डीड में कुछ ऐसा एग्रीमेंट नहीं है या फिर पार्टनरशिप डीड नहीं है उसके अभाव की, तो प्रत्येक साझेदार को कारोबार में भाग लेने का पूर्ण अधिकार होगा। एक तो ये पॉइंट मिला हमें और एक ये 6% वाला मिल गया। और क्या है कि फर्म की पुस्तकों और खातों तक पहुंच। अब मान लो 4 साझेदार फर्म को चला रहे थे और पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रत्येक साझेदार जो थे, चारों साझेदारों को फर्म की पुस्तकों को देखने का, उनको इंस्पेक्शन करने का, उनको निरीक्षण करने का और उनकी फोटोकॉपी लेने का भी अधिकार रहेगा कि भाई ये कॉपी हमें दो, है ना? नए साझेदार के प्रवेश की बात करें तो सभी साझेदार अगर सहमत हैं, तो ही नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं दिया जा सकता अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो किसी साझेदार की मृत्यु होने की दशा में भी साझेदारी का अंत हो जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड होती तो उसमें नियम रखे होते हमने, है ना? पार्टनरशिप डीड है ही नहीं है। अब इतने सारे पॉइंट होने के बावजूद भी अगर साझेदार चाहते हैं, उनकी खुद की सहमति है, तो वो इन नियमों में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन